कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में प्रशासनिक हल्के की अगर बात की जाए तो क्या होना चाहिए, क्या प्रशासन भी इसमें कुछ कर सकता है? आर्यन अरविंद साहब, सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है पॉलिटिशियंस की एक मजबूरी होती है, लेकिन क्या प्रशासनिक अमला उन मजबूरियों में दबकर रह जाता है? सुनी जी, मैं सक्सेना जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सही है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बीमारी जो लगी है पूरे समाज को लगी है, और ये राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाने में जैसे आपने प्रयास शुरू किया, मैं चाहूँगा आप चालू रखें इसको। ये एक दिन की समस्या नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, मेरे पास भी ऐसी जानकारियां हैं, कोई जांच करना है तो मैं उनको बताऊं कि लोग कहते हैं साहब आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए किसी को, तो 2 साल बाद चाहिए तो 2 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं मेरे को तो 10 दिन बाद चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दीजिए, 10 दिन बाद पीएचडी की डिग्री आपके पास आ जाएगी। अपने आप लोग लिख देंगे, अब वो उसका थीसिस भी लिख देंगे, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी, जांच भी हो जाएगी। ये बीमारी एक जगह नहीं है, मतलब ये एक जगह तो आपने पकड़ा वो गैंग्रीन समझ में आ गया। ये समाज में प्रतिभाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक विद्यार्थी जो सोचता है मैं इतनी मेहनत के बाद पढ़ के आगे आया हूँ, और जब मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो जो वहाँ इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं उसमें कट ऑफ मार्क्स जब देते हैं तो वो आदमी नीचे रह जाता है, उसको इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिलता। उस वक्त वो सोचता है कि काश मैं भी गलत रास्ते से जल्दी पहुंच जाता। तो समाज में गलत रास्ते से जल्दी पहुंच जाने का जो ये सिस्टम शुरू हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आप लाइसेंस का भी दिखा रहे थे, पुलिस भी लाइसेंस चेक करती है। अरे महीने में पहले चेक करो, साल में करो, वो अपने आप करो कि उसका वो आदमी चलाना गाड़ी चलाना जानता है कि नहीं जानता। आप लाइसेंस चेक करिए, कागज चेक करिए, कागज का रिजल्ट आएगा। तो जो आदमी, किसने मना किया सरकारों को कि वो उड़न दस्ते बनाए? और मैंने 3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने मुझे एक जांच दी थी। आपको जान के अचंभा होगा कि 75 लड़कियां प्रैक्टिकल में बायो में बैठी और 75 में 75 के 100% मार्क्स थे। मैंने उनको जांच में प्रिंसिपल को उनको बुला के कहा कि आप तो साबित कर दीजिए कि ये संभव है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल नहीं भी तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसमें खैर वो परीक्षा भी कैंसिल हुई। लेकिन ऐसे उदाहरण एक नहीं है। 3 चीजें मैं सुझाव दूंगा। एक तो ये कि स्टेट लेवल पर उड़न दस्ते बनने चाहिए। दूसरा, हमारी चाणक्य ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी कमजोर है कि एक आदमी ने 25,000 डिग्रियां फर्जी दे दी जोधपुर में, और वो बच्चे क्या किसी को जाके नहीं कहा कि भाई हमको फर्जी डिग्री मिल रही है। एक को फर्जी डिग्री मिली, उसने दूसरे से कहा। तब ऐसे दुकान आगे बढ़ती है। दुकानों पर लिखा है कि मैट्रिक फेल ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें, मैट्रिक फेल ये लें। ऐसे ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? स्वायत्ता का जोधपुर में मैं सिटी में था, सन 78 की बात है। एक वीसी ने कहा कि साहब हमारे कैंपस में आप नहीं घुस सकते, पुलिस नहीं घुस सकती। जस्टिस कान सिंह वाइस चांसलर आए, उन्होंने कहा भाई अपराध होगा तो पुलिस बेडरूम में भी किसी के जाके घुसेगी। वो जस्टिस कान सिंह, मैं उनको श्रद्धा से याद करता हूँ, वो इसी थे। बिल्कुल आर्यन अरविंद साहब, सीधा सा मसला है कि फर्जी डिग्रियों का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आंख मिचोली से कोई बाखबर या बेखबर नहीं हो, सब बाखबर है। और ऐसे हालात में कार्रवाई क्यों नहीं होती, यही हमारा सवाल है। यही सवाल है, कहीं आपकी डिग्री फर्जी ना हो।